मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक सॉलिड स्टेट्स में हमने बहुत से टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, जैसे कि हमने सॉलिड स्टेट्स के बारे में सॉलिड को इंट्रोड्यूस कर दिया था। सॉलिड के इंट्रोडक्शन के बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी किया था, उनको क्लासिफाई उनको डिफरेंशिएट भी किया था। उसके बाद हमने क्योंकि कहा था कि चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसके अंदर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही स्टडी है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने स्टडी किया और क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी क्लासिफाई कर दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने क्लासिफाई किया था 4 टाइप्स में: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। इन 4 टाइप के सॉलिड्स को हमने डिवाइड कर दिया था। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स में आगे की ओर। तो सॉलिड स्टेट, जैसे कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई कर दिया था, तो अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन किया था, तो उसकी डेफिनेशन देते हुए हमने कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज्ड एंड ये भी हमने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन व्हिच constituent particles are arranged in definite geometry। क्योंकि डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, इसलिए हम इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रक्चर के बारे में। क्रिस्टल लैटिस, एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस, जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी क्रिस्टल जो होगा, कोई भी क्रिस्टल सॉलिड होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो क्लोजली अरेंज होने के साथ साथ डेफिनेट ज्योमेट्री में, एक फिक्स ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। इसकी स्टडी हमने कर ली थी, लेकिन इसकी स्टडी करने के बाद हमने ये भी कहा था कि जब अरेंजमेंट फिक्स्ड है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो 3D में होगी। और 3D में किस टाइप की अरेंजमेंट होगी वो हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो लैटिस मीन्स, मैं आपको बता दूं क्रिस्टल लैटिस का एक्चुअल मीन क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस का एक्चुअल मीन होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं विच इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, तो वो जो होते हैं वो 3D अरेंजमेंट में होते हैं। और इनके 3D अरेंजमेंट को ही हमने क्रिस्टल लैटिस का नाम दिया था। चलिए हम क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस किस टाइप के दिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और इस क्यूब में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके 3D अरेंजमेंट को ही हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। उनके 3D अरेंजमेंट के लिए हमें स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा।
तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की 3D स्ट्रक्चर बनती है। इस 3D स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का ईच पॉइंट एक्ट्स एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये पॉइंट्स कहलाते हैं आपके क्रिस्टल लैटिस। और इस पॉइंट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है वो कहलाएगा हर पॉइंट क्रिस्टल का हर पॉइंट क्या कहलाता है, एक पॉइंट एक कांस्टेंट पार्टिकल के फॉर्म में क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। जनरली हम यहाँ देख सकते हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल्स को हमने 3D या 3 डायमेंशन में अरेंज कर दिया है और 3 डायमेंशन में कांस्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। बेसिकली इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में जानते हैं। तो अगर हमें क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करना हो तो क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं the 3D arrangement of the constituent particles in a crystal is called crystal lattice. In this structure, each point of a crystal is as a constituent particle such as atoms, molecules and ions. तो बेसिकली हम कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर में हर एक पॉइंट एक्ट करता है किसकी तरह, कांस्टेंट पार्टिकल की तरह। जैसे कि एटम भी हो सकते हैं ये कांस्टेंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और ये आयंस भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बात की क्रिस्टल लैटिस की। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल के बारे में हम बात करते हैं। यूनिट सेल का मतलब क्या है? अगर आप फोकस करेंगे इस 3D स्ट्रक्चर पर, तो 3D स्ट्रक्चर पर फोकस करने पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इस 3D स्ट्रक्चर में 8 क्यूब्स हैं। कितने क्यूब्स हैं? 8 क्यूब्स हैं। इसको मैं इस तरह से हाईलाइट करके आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हाईलाइट करने के बाद
ये क्यूब आपको अलग से नजर आ रहा होगा, आगे वाला क्यूब, इसके पीछे एक और क्यूब है, ये वाला आगे वाला क्यूब आपको नजर आ गया होगा, इसके पीछे एक और क्यूब है, सेकंड क्यूब, थर्ड और फोर्थ, इसी तरह से 4 क्यूब और इनके ऊपर अरेंज किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक हाईलाइट किया हुआ एक क्यूब दिख रहा होगा, इस क्यूब के पीछे एक क्यूब है सेकंड, पास वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ और 4 क्यूब्स ठीक ही ठीक इनके ऊपर अरेंज किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 8 क्यूब्स हैं और बेसिकली एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन एक क्यूब से या एक यूनिट से होता है। तो ऐसा क्यूब या ऐसी यूनिट जिसे बार बार 3D में रिपीट करने पर एक नए क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर मैं इस क्यूब को, इस यूनिट को बाहर निकालूं, इस यूनिट का डिसेक्शन करके इसको हमने बाहर निकाल दिया, इस यूनिट को डिसेक्ट करके मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्रिस्टल लैटिस जो है ये हमें अलग साफ दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस यूनिट को क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट जिसे बार बार रिपीट किया जाए, अगर इसको अलग करके इसे रिपीट किया जाए 3D में सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 8 टाइम रिपीट किया जाए, तो एक नया क्रिस्टल जो होगा वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, नया क्रिस्टल जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो क्रिस्टल यूनिट होती है या यूनिट सेल होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स। तो वो पार्ट क्या कहलाता है आपका, यूनिट सेल कहलाता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं यूनिट सेल जो होगी किसी भी क्रिस्टल की, वो क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अब यहां पर किसी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ a crystal which forms a new crystal on repeating it in 3D, or 3 dimension। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यूनिट सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट सेल किसी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसे बार बार 3D में रिपीट करने पर एक नए क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यूनिट सेल को डिफाइन कर दिया हमने क्रिस्टल लैटिस को भी डिफाइन कर दिया कि क्रिस्टल लैटिस इट इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल in this crystal lattice, each point acts as a constituent particles such as atoms, molecules or ions। इसी तरह से हमने यूनिट सेल को भी डिफाइन कर दिया, it is the smallest part of a crystal which forms a new crystal on repeating it in 3 dimensional। तो 3D में अरेंज करने पर बार-बार 3D में रिपीट करने पर एक नए क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है, इसका यूनिट सेल कहलाता है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमने यूनिट सेल को हमने कंसीडर किया और 3 एक्सिस में हमने उसको कंसीडर किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो बेसिकली किसी यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हो सकते हैं, 6 पैरामीटर्स।
पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो बेसिकली यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हो सकते हैं। 3 होते हैं आपके एक्सिस लेंथ एंड 3 होते हैं आपके एक्सिस एंगल्स। चलिए बात करते हैं कौन सी 3 एक्सिस लेंथ और कौन से 3 एक्सिस एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्स एक्सिस पर इस सेंटर पॉइंट से क्रिस्टल की जो लेंथ होगी, जिसे हम एज कह सकते हैं, तो यहां से यहां का जो एज होगा उसे हम कंसीडर करें एज ए, ठीक है। और y एक्सिस सेंटर से यहां तक का जो एज होगा उसको हम कंसीडर करें एज बी, और सेंटर से z एक्सिस की तरफ यहां तक की जो एज होगी वो कहलाएगी आपकी सी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली एक्स एक्सिस पर लेंथ हो जाएगी a, y एक्सिस पर लेंथ हो जाएगी b एंड z एक्सिस पर जो लेंथ होती है उसे हम c कहते हैं। तो बेसिकली 3 एक्सिस लेंथ हो सकती है a, b एंड c। इसी टाइप से इन तीनों एक्सिस लेंथ के बीच में इनके कुछ एंगल्स होते हैं जिन्हें कॉन्सिक्वेंटली अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट किया जा सकता है। अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट किया जा सकता है। तो बेसिकली इन तीनों एक्सिस लेंथ के बीच में जो एंगल्स होते हैं उन्हें एक्सिस एंगल्स कहा जाता है, जो कि अल्फा, बीटा एंड गामा की फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां हमने क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के लिए क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल की स्टडी करी, जिसमें हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में कहा कि इट इज द 3D अरेंजमेंट of the constituent particle in which each particle or each corner act as a constituent particle, which is our atoms, ions and molecules. On the other hand हमने यूनिट सेल की स्टडी की। यूनिट सेल के बारे में हमने कहा it is the smallest part of a crystal which form a new crystal on repeating it in 3 dimensional, जिसके क्या होते हैं 6 पैरामीटर्स हो सकते हैं। 3 एक्सिस लेंथ हो सकती है A, B एंड C, और 3 एक्सिस एंगल्स हो सकते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।